इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, किसानों पर जबरदस्त घमासान छिड़ा हुआ है। एक तरफ संसद में जहां किसानों के मुद्दे को उठाया जा रहा है, उस पर हंगामा किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ करीब 200 किसान नेता जंतर मंतर पहुंच चुके हैं, जहां वो किसान संसद लगाने वाले हैं। जंतर मंतर को इस वक्त छावनी में तब्दील कर दिया गया है। खुद मौके पर दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारी मौजूद हैं, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान मौजूद हैं। साथ ही यहां से संसद जाने वाले सभी रास्तों पर जबरदस्त बैरिकेडिंग कर दी गई है, ताकि 26 जनवरी जैसी घटना दोबारा ना हो। इस वक्त किसान नेता राकेश टिकैत कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। किसान है, जब तो उन्हें परमिशन दी, तो एक तो ऑथेंटिक रिपोर्ट ये होगी कि हम किसान हैं। दूसरा ये होगा कि किसान भी पार्लियामेंट चला सकता है, सेशन चला सकता है। किसान भी यहाँ पर जो संसद है वो अपनी किसान संसद चलाएगा। राकेश जी, आपकी संसद के साथ साथ संसद में भी हंगामा हो रहा है, विपक्ष आपके पक्ष में नजर आ रहा है। ये फेर भी देंगे, 11 राउंड की फेर होगी, सरकार अभी थोड़ा मान जाएगी। अच्छा, लेकिन फेर हो गई। राकेश जी, चक्कर काट से घुमाती रहती है। राकेश जी, यहाँ पर संसद की तरफ माहौल नहीं बना है, कोई कुर्सियां नहीं लगी है, कोई मंच नहीं लगा है, कैसे होगा? ऐसे ही होगा अभी। राकेश जी, आपकी संसद के साथ साथ संसद में भी हंगामा है, हंगामा होगा। देखो, जो मेंबर पार्लियामेंट किसान की आवाज नहीं उठाएगा, वो किसी भी पार्टी का होगा, उसका विरोध होगा, उसके क्षेत्र में विरोध होगा। उसका आवाज किसान की उठानी पड़ेगी अगर क्षेत्र में उसको जाना है, वो किसी भी पार्टी का है। अच्छा, एक बात बताइए, रोजाना क्या रहेगा? रोजाना यही रहेगा। राकेश जी, बॉर्डर से आप लोग की आवाज क्या अच्छे ढंग से नहीं आ रही थी क्या? अरे यहाँ पे कहा कि अब 100 मीटर तो रहेगा संसद भवन, 100 मीटर है, तो यहाँ से भी आवाज बॉर्डर पे भी उठेगी, यहाँ से भी उठेगी। राकेश जी, आज भी बैरिकेडिंग है, बड़ी बैरिकेडिंग है। राकेश जी, आज भी नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि दरवाजे खुले हैं, आ सकते हैं बातचीत। ऐसे दरवाजे खुलते हैं, ऐसे खुलते हैं दरवाजे। राकेश जी, मीडिया से बात नहीं करने दिया जा रहा है किसानों को, इससे क्या कहना? हाँ, तो भाई मीडिया वाले देखे, आप भी तो उनके प्रवक्ता हो भाई। अब आप आप प्रवक्ताओं की बात कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि हम सारे तो नहीं है ना प्रवक्ता, किसानों की संसद है, तो संसद भवन में तो मीडिया को जाने की इजाजत तो यहाँ पे भी रहेगी, अगर वहाँ है तो यहाँ पे भी रहेगी। कैसी होगी? अरे कैसे होगी, उनका मारो ना झटका, एक बार बैरिकेडिंग कर दो देखो। राकेश जी, आज आपकी संसद का नेता कौन होगा? मीडिया को उसका कानून बता रहा हूँ मैं तो। राकेश जी, भाई अंदर हम हैं, आप तोड़ का हॉल है। राकेश जी, जरा एक प्यार से एक धक्का तो लगाओ मीडिया वाले। राकेश जी, आज आपकी संसद का नेता कौन होगा? किसान नेता है, हम सुधर जाओ, सुधर वही है। तो राकेश टिकैत को आप सुन रहे हैं, और हमारी संवाददाता गौनिका अरोड़ा भी इस वक्त जंतर मंतर पर ही मौजूद है। अच्छी खासी भीड़ वहां पर नजर आ रही है। गौनिका, चुनौती बहुत बड़ी है दिल्ली पुलिस के सामने भी, लेकिन उससे बड़ी चुनौती किसानों के सामने यह है कि अपनी आवाज को उन्हें यहां से बुलंद करना है। आप लोगों को क्या अंदर जाने की इजाजत नहीं है? देखिए, बिल्कुल दिल्ली पुलिस के सामने चुनौती तो है, लेकिन वो कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, और यही है कि दिल्ली पुलिस ने 26 जनवरी को जो घटना हुई थी उसके बाद अब पूरे तरीके से जो सुरक्षा है वो इतनी ज्यादा कड़ी कर दी है कि कोई यहाँ से निकल नहीं सकता है। कई लेयर बैरिकेडिंग की सिक्योरिटी लगा दी है, बैरिकेड्स को बाकायदा बांध दिया है, और जैसे ही यहाँ पर किसानों की बसेस पहुंची, उन बसेस को सीधा बैरिकेड के अंदर ले जाया गया। जिस जगह पर किसानों को प्रदर्शन करना है, किसी को भी बैरिकेड के बाहर तक नहीं उतरने दिया गया, और जैसे ही बसेस ने किसानों को वहां ड्रॉप किया, बसेस यहाँ से निकल गई, और अब पूरे तरीके से कई लेयर की पुलिस की सिक्योरिटी, पैरामिलिट्री फोर्सेस की सिक्योरिटी यहाँ पर है। और अभी देखिए, किसान कुछ यहाँ पर आगे की तरफ आए हैं मीडिया से बात करने के लिए। अभी फिलहाल मीडिया को किसानों तक जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि पुलिस के आला अधिकारियों से जब हमारी बात हुई थी तो उनका कहना था कि एक बार सब बैठ जाएंगे, सेटल हो जाएंगे, उसके बाद कुछ के ग्रुप में मीडिया कर्मियों को अंदर भेजा जाएगा, क्योंकि कोरोना काल भी है, ऐसे में सभी तरह के जो प्रोटोकॉल्स है उसका भी पालन हो पाए, उसका भी ध्यान रखा जाए, और ज्यादा अंदर भीड़ भी ना हो पाए। हालांकि क्योंकि 200 लोग हैं, ऐसे में करीब 200 मीटर के इस एरिया में 200 किसान बैठेंगे, उसके साथ साथ पुलिस फोर्स बैरिकेड्स के अंदर भी है और बाहर भी है, और लगातार पुलिस अनाउंस कर रही है कि आप एक तरफ होकर बैठ जाएं, क्योंकि अभी गर्मी भी है यहाँ पर, किसानों को अब यहाँ पर बैठना है, अपनी संसद शुरू करनी है, और उसके लिए बाकायदा बैठने की व्यवस्था या तो वो अपने साथ लाए होंगे या फिर पुलिस उन्हें मुहैया करवाएगी। इसके साथ साथ अब तमाम लोग जो बसेस में पहुंचे हैं, उसके साथ साथ 2 से 3 गाड़ियों
गाड़ियों में भी किसान पहुंचे हैं, बाकायदा पुलिस की गाड़ियों ने एस्कॉर्ट किया है हर एक गाड़ी को, ताकि कोई भी बस, कोई भी गाड़ी, कोई भी किसान अपने रूट से डाइवर्ट होकर इधर से उधर ना जा पाए, क्योंकि सिर्फ इसी एरिया में, इस 200 से 300 मीटर के एरिया में ही उन्हें अपना प्रदर्शन करना है, अपनी संसद चलानी है। हालांकि जो संसद के बारे में उनसे सवाल पूछा गया था कि विपक्ष भी आप हैं और इसमें पक्ष भी आप हैं। बिल्कुल मोनिका, बने रहिए हमारे साथ। पवन नारा जुड़े हुए। देखिए राकेश टिकैत को पवन अभी हम थोड़ी देर पहले ही सुन रहे थे, वो ये कह रहे थे कि हमारी आवाज हर उस नेता के खिलाफ उठेगी और उसके क्षेत्र में उठेगी, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो चाहे वो विपक्ष का हो, जो किसानों की आवाज को संसद में उठाने में नाकामयाब रहा। और हम देख रहे हैं कि संसद की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा, दोनों स्थगित कर दी गई है। मिलाकर पवन, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी, लेकिन अब ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर देखिए, और दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी, अनुमा जी भी जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अनुमा जी, अब आप ये देखिए, विपक्ष हंगामा करता रहेगा, सरकार ये कह रही है कि हम हर जवाब देने के लिए, हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार है, लेकिन अगर संसद में चर्चा नहीं करेंगे नेता, तो फिर सड़क पर तो लगेगी ना संसद। पहले तो मैं ये जवाब दे दूं कि जिन आढ़तियों को अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने बुरा भला कहा, उन्हीं को सुषमा स्वराज जी ने कहा था कि वो किसान के घर का सदस्य होता है, जरूरत पड़ने पर वो उन्हें पैसे देता है। आज आढ़तियों के कमीशन की बात कर रहे हैं, ये भूल रहे हैं कि किसान रेल उन्हीं साइलोस तक चलाई गई है जहां अडानी जी के भंडार बनाए गए हैं। तो ये भूल जाते हैं कि कॉर्पोरेट किस तरह से उन्हें तंग करने वाले हैं। दूसरी चीज ये है, जो अब आपका सवाल आता है कि विपक्ष हंगामा करेगा, आप देखिए विपक्ष हंगामा क्यों कर रहा है, क्योंकि जो दर्द है, जो बीमारी है, वो तो दिल में है, और सरकार जो है नाखून, पैर के नाखूनों का इलाज करने पर तुली हुई है। तो विपक्ष को हंगामा करना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष के विरोध करने के बाद भी ये कानून पारित कर दिए गए थे। देखिए, कानूनों को तो पारित होना, किसान के लिए बिल आने हैं, लेकिन उसमें किसानों की चर्चा हो, किसान बात करें, किसान कहें हमें ये चाहिए, कानूनों की जरूरत है। संशोधन जो है, मतलब वो जो अभी चली आ रही प्रक्रिया है, उसको आगे विकास करने की जरूरत है, लेकिन इस तरह से नहीं कि मैं ही डिसाइड करूंगा। अब आप एक चीज और देखिए कि देश के लोगों के साथ एक बहुत बड़ी साजिश के तहत इस सरकार ने विपक्ष से लोगों को विमुख कर दिया है, और इस तरह से जहां एक तरफ विपक्ष कमजोर हुआ है, दूसरी तरफ लोग अकेले हो गए, उनकी बात कोई नहीं सुनता। और आज मुझे ये देख के थोड़ी खुशी होती है कि आप मीडिया के लोग भी लोकतंत्र के इस आंदोलन में इनकी बातें उठाकर, इनके मुद्दों पर बात करके कहीं ना कहीं लोकतंत्र बचाने की मुहिम पर आप भी आ जुड़े हैं। देखिए, लोकतंत्र तो मजबूत रहेगा, क्योंकि लोकतंत्र जनता से बनता है और जनता एकजुट होकर खड़ी होती है, तो लोकतंत्र मजबूत रहता है। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, अनुमा जी जो बात कहना चाह रही है, उसका अर्थ मैं ये समझ पा रही हूँ कि आप लोग अपने ही जिद पर अड़े हुए हैं, आप विमर्श नहीं करना चाहते, आप चर्चा नहीं करना चाहते, आप कानून बनाकर ले आए बिल पर चर्चा के बिना, और अब जब किसान सड़क पर आ गया है, तब आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आंदोलन कैसे खत्म किया जाए। देखिए, तो पहले अनुमा जी झूठ बोल रही कि मैंने किस आड़तियों को बुरा भला कहा, मैं किसानों की हित की बात कर रहा हूँ, किसी को भला बुरा नहीं कह रहा हूँ। दूसरी बात, देखिए बीच में ना बोले कृपा करके, मैं बहुत धैर्य से आपको सुन रहा था। दूसरी बात, देखिए बीच में ना बोले, धैर्य से मैं सुन रहा था आपको, और मुझे लगता है कि बहस की गरिमा बनाए रखे, इसको संसद ना बनाए कृपा करके। जिस तरह से आप संसद में हंगामा कर रहे हैं, उस तरह से बहस में ना करें कृपा करके। प्रेम शुक्ला जी, आप दूसरी बात करें जी। दूसरी बात भाई, विपक्ष से और किसानों से, दोनों से कहा जा रहा है, संसद में विपक्ष से को निमंत्रित किया जा रहा है कि आप आइए, संसद की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत हम बिंदुवार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। आप किसानों के हित में कौन से प्रस्ताव ले आते हैं, आइए उस पर हम खुलकर विमर्श करते हैं। तो विपक्ष हंगामा करता है, विमर्श करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उसके पास कुछ कंटेंट ही नहीं है, सिर्फ हंगामा करके सुर्खियां बटोरने के अतिरिक्त उसके पास कोई विकल्प नहीं है। दूसरी तरफ किसानों से 11 चक्र की वार्ता हुई, और किसानों को आज भी आदरणीय कृषि मंत्री जी कह रहे हैं, आप आइए बताइए किस बिंदु से किसानों को क्षति पहुंचने वाली है, आइए हम उस पर खुलकर चर्चा करते हैं, तर्कसम्मत चर्चा करते हैं, सप्रमाण चर्चा करते हैं, और उसके बाद यदि आवश्यक हुआ तो हम कानून में संशोधन करने के लिए तैयार हैं। और जब सर्वोच्च न्यायालय ने
इस कानून को 1.5 वर्षों के लिए स्थगित किया है। और जब सरकार आपको निमंत्रित कर रही है कि आप आइए, हम आपसे वार्ता करने के लिए तैयार हैं, तो जिद किसने कर रखी है? आप जो है किसानों के कैंप में हत्याएं करें, बलात्कार करें, शराब पिए, खालिस्तान के झंडे लगाएं, और उसके लिए आपके पास समय है। लेकिन विपक्ष और आप सरकार आपको निमंत्रित करे तो वार्ता के लिए आपके पास कोई शिष्टमंडल ही नहीं है, कोई मुद्दा ही नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे? अनुमा जी, चलिए आप कांग्रेस का पक्ष बताइए कि आपके पास किसानों के हित के लिए, किसानों के फायदे के लिए क्या राय है? कांग्रेस पार्टी क्या कर सकती है किसानों के लिए जो अब तक नहीं हुआ? आप बार बार ये बताते हैं, मीडिया वाले भी बताते हैं कि कांग्रेस ने भी इन बिलों की चर्चा की थी। आप उसमें देखिए, पहले एक छोटे मार्केट को एस्टैब्लिश करने की बात थी, पहले उसको एज अ प्रैक्टिकली उसको एक्सपोजर करने की बात थी, और उसमें किसानों के सम्मिलित विमर्श की बात थी। तो यहाँ पर जो हुआ है वो बिल्कुल एक तरफा हुआ है। दूसरी चीज, अगर सरकार की नीयत साफ थी तो पहली बातचीत डायरेक्टर के लेवल पे क्यों की? पहली बातचीत में ही कम से कम इनके जो राज्य मंत्री थे कृषि के, उस समय पुरुषोत्तम खोड़ा, रूपाला जी थे, और दूसरे कैलाश चौधरी थे, उनके लेवल पे पहली बात हो सकती थी। आज जो हुआ है उसमें विपक्ष के पास प्लानिंग है, विपक्ष को इंप्लीमेंटेशन करना आता है। ये चर्चा विमर्श की जरूरत है, क्योंकि क्या हो रहा है कि सरकार अपने 303 नंबर के दम्भ में इतनी ज्यादा मग्न है कि उसे लग रहा है कि ये स्थायी है, परमानेंट है, और उस 303 के कारण वो एक तरफा कानून ला रही है, विमर्शों की जगह नहीं बची है। जी, मेरे एक छोटे से सवाल का जवाब दीजिएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सबसे ज्यादा इस देश में अगर किसी की सरकार रही है तो वो कांग्रेस की सरकार रही है। आपने कहा कि आप हमेशा विमर्शों के साथ जो है कोई भी कानून लेकर आए हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, विमर्श हुए। अगर वाकई में विमर्शों के बाद किसानों के हित के लिए कानून बनाए गए तो फिर किसानों की स्थिति बुरी क्यों है? क्यों कई बार किसान दो रोटी का मोहताज हो जाता है? जो छोटे मार्केट बनाने की आप बात कह रही हैं, वो कितने छोटे मार्केट बनाएगा और कितनी व्यवस्था सुधर पाई किसानों के लिए? आप जवाब दीजिए इसका, फिर मैं प्रेम शुक्ला जी के पास जाती हूं। जो 1990 के दशक में जो किसानों ने आत्महत्याएं की, और उसके बाद जब यूपीए की सरकार 2004 में आई तो 2008 में स्वामीनाथन आयोग बिठाया गया, ये हम सबको मालूम है। और उसकी जो कमेटी की रिपोर्ट्स थी उसको इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन जो भी आने वाली सरकार होती है वो उन कमेटी की रिपोर्ट्स को इंप्लीमेंट कर सकती थी। तो चलिए, कांग्रेस के समय में स्वामीनाथन आयोग गठित हुआ, उसकी रिपोर्ट आई और उसका इंप्लीमेंटेशन शुरू होना था। लेकिन अभी उसके बाद जब बीजेपी की सरकार आई तो कम से कम उन 7 सालों में, चूंकि वो आयोग की रिपोर्ट को उन्होंने सही माना था, तो उसको इंप्लीमेंट तो कर सकते थे ना। किसानों के हित की बात है तो किसानों के हित की बात किसी भी सरकार को करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे देश की नब्ज है। और आज जो जिस तरह से किसानों के साथ व्यवहार हो रहा है, क्यों नहीं? आप मुझे बताइए, इतने देश की पुलिस वहां लगी है, इतने लोगों को, अरे अपने ही देश के जय जवान जय किसान को आपने भिड़ा रखा है कि किसान कुछ करेंगे तो जवान उनके ऊपर हावी हो जाएंगे। कैसी सरकार है? बातचीत कर लेते हैं, इतना सारा पैसा बचता, इतना खर्च बचता, बातचीत करिए ना और एक बार खारिज करिए, दोबारा किसान आयोग बिठाइए और आराम से नया कृषि कानून बनाइए, किसी को आपत्ति नहीं होगी, विपक्ष को भी साझेदार बनाइए। जी जवाब दें। जी देखिए, एक तो अनुमा जी के पास जो है जो जानकारियां फैक्टफुल नहीं है। 1990 के दशक में 1991 से लेकर 1998 तक या तो कांग्रेस की सरकार थी या कांग्रेस समर्थित सरकार थी, तो उसमें किसानों की आत्महत्याओं का दोषी कौन? दूसरा वो कह रही है स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट तो 2006 में आ गई थी। 8 वर्षों तक आपने किसानों का हित क्यों नहीं साधा? दूसरी बात, जब स्वामीनाथन जी स्वयं कहते हैं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में उनकी जो सिफारिशें थी उसमें से ढेर सारी सिफारिशें जो है वो लागू हो गई, ये स्वयं स्वामीनाथन जी कह रहे हैं। अब इसके बावजूद जो है, आप बता दीजिए ना कि 1 लाख करोड़ रुपए का कृषि क्षेत्र में निवेश 1946 के 1946 से पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो देश के प्रधानमंत्री हो गए, और उसके बाद 1977 तक लगातार प्रधानमंत्री रहे। कुछ वर्षों को छोड़ दिया जाए तो लगातार कांग्रेस की सरकार रही। कांग्रेस ने किसानों के हित के लिए क्या किया? और जहां तक आप बात करती, क्योंकि मुझे अपनी चर्चा को विराम देना यहीं पर मजबूरी है, लेकिन एक बात जरूर मैं अंत में ये कहना चाहूंगी, प्रेम शुक्ला जी, आपकी सरकार हो या फिर इस वक्त विपक्ष में बैठी हुई कांग्रेस, अगर वो वाकई में किसानों के हित में बात करना चाहती है तो आप दोनों को एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा, एक राय बनानी होगी, तब जाकर किसानों का भला होगा, वरना किसान आंदोलन करते रहेंगे और संसद यूं ही ठप रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।
नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।